नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि एकाएक गर्मी बहुत बढ़ गई है। अभी कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, पेपर में भी निकला था कि दिल्ली में तो फरवरी का महीना 125 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी फरवरी का महीना इतना कभी गर्म नहीं होता था जितना इस समय गर्म हो गया है। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ये एरिया फरवरी से ही गर्म होना शुरू हुई है और मार्च तक आते आते रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब बहुत गर्मी, जो गर्मी कभी अप्रैल मई में हुआ करती थी वो गर्मी मार्च में ही होने लगी है। बहुत सारे राज्यों में हीट वेव शुरू हो गया है। अभी एकाएक इतना मौसम परिवर्तन होने से बीमारियां भी बढ़ गई हैं, क्योंकि जब परिवर्तन मौसम का धीरे धीरे होता है तो शरीर धीरे धीरे उसे स्वीकार करता है, मेंटेन रहता है। लेकिन जब एकाएक मौसम बदलता है तो बीमारियां भी बढ़ती हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एकाएक इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई और इसका दुष्परिणाम क्या होगा। क्या बरसात भी इस साल कम होगी, और अगर कम होगी तो क्यों होगी, इसके पीछे कारण क्या है, हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करेंगे इतनी जल्दी मौसम गर्म होने का रीज़न क्या है, वजह क्या है। इतना जल्दी गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे 10 मार्च की अगर हम बात करें तो 10 मार्च के पहले 9 मार्च उतना गर्म नहीं था, लेकिन 10 मार्च एकाएक इतना गर्म हो गया कि लोग उसके आदी नहीं थे, बड़ी समस्याएं हुई। 11 मार्च को इतना भयानक कोहरा पड़ा। हमारे जो गांव के पुराने लोग हैं वो तो कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन काल में कभी होली के बाद कोहरा नहीं पड़ा था, और होली के बाद कोहरा ऐसा पड़ा कि दोपहर तक धूप ही नहीं निकली। ठंडी में जैसे कोहरा पड़ता था, तो गर्मी भी बढ़ गई है और कोहरा भी है। कोहरा है लेकिन गर्मी बिल्कुल, ठंडी बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत दुष्परिणाम हो रहे हैं। मौसम चक्र एकदम बदल रहा है और ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा है। प्रकृति आगाह कर रही है। तो इतनी जल्दी मौसम गर्म होने की वजह मुख्य रूप से 3 वजह बताए गए हैं। क्या क्या है वजह, देखिए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिम से गर्म हवाओं का आना, और एंटी साइक्लोन सिस्टम, ये 3 मुख्य कारण हैं। ये क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखिए, जैसे ये भारत है तो भारत के पश्चिम, ये वेस्टर्न हो गया, पश्चिम ये पूरब है। तो वेस्टर्न में क्या है? पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है ना, और यहाँ भूमध्य सागर है। तो अब समझिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में क्या होता है कि जो भूमध्य सागर है, मतलब भारत के जो पश्चिम में है, वहाँ पे फरवरी और मार्च के महीने से ही भूमध्य सागर के ऊपर से पश्चिमी हवाएं चलने लगती हैं, और ये हवाएं यहाँ की नमी को सोख कर आगे बढ़ती हैं। यानी ईरान, इराक, सऊदी अरब होते हुए, पाकिस्तान होते हुए भारत में आ जाती हैं, और भारत में उत्तरी हिस्सा जो हिमालय पर्वत है उससे टकरा करके फिर रिटर्न होकर के ठंडक बनाए रखती हैं फरवरी, मार्च, आधा अप्रैल तक। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये हमेशा होता रहा है। फरवरी मार्च में भूमध्य सागर से पश्चिमी हवाएं उठती हैं और खाड़ी के देशों से होती हुई पाकिस्तान होती हुई भारत पहुंचती हैं, हिमालय से टकरा करके दक्षिण में लौट करके उत्तर भारत को ठंडक प्रवाहित करती रही हैं हमेशा से। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ही नहीं इस साल। क्यों नहीं है? वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं कैसा क्यों हुआ, लेकिन इस साल नहीं है। अब जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है तो वो ठंडक हवाएं हमारे पास आ ही नहीं पा रही हैं, इसलिए गर्मी बढ़ गई। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है पश्चिम से गर्म हवाओं का आना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो है ही नहीं, लेकिन गर्म हवाएं चलने लगी हैं। अब कुछ लोग हंसी मजाक में कहते हैं कि जो युद्ध हो रहा है ईरान इसराइल के बीच में, इतना ज़्यादा मिसाइल, बम, परमाणु, इसकी वजह से गर्मी बढ़ गई है। ये सच है, गर्मी तो बढ़ जाती है, लेकिन इतना गर्मी नहीं बढ़ जाएगी कि पूरा उत्तर भारत ही गर्म हो जाएगा। इतना नहीं होता है भाई, वो एक लिमिट एरिया होती है, वहाँ गर्मी बढ़ जाती है इन सब चीज़ों से। हाँ, अगर ये बहुत व्यापक स्तर पे होने लगे तो ये स्थिति भी आ सकती है, लेकिन उसका मुख्य कारण ये नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी वजह से जो संतुलन बिगड़ेगा प्रकृति का, वो नुकसानदायक जरूर है। तो ये क्यों हुआ, इस पर भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। तो पश्चिम से अभी वर्तमान में ही गर्म हवाएं आना शुरू हुई, जो मई जून में हुआ करती थी वो अभी शुरू हो गई हैं। इसलिए ये वाला क्षेत्र, यानी कि ठंडी हवाएं न आकर के गर्म हवाएं आना शुरू हो गई हैं, इसलिए एकाएक। इसके अलावा एंटी साइक्लोन सिस्टम। देखिए, साइक्लोन 2 तरह के होते हैं। एक साइक्लोन यानी चक्रवात होता है, एक प्रति चक्रवात होता है। जब चक्रवात होता है तो मौसम बिगड़ता है, और जब प्रति चक्रवात होता है तो मौसम शांत होता है। तो इस समय प्रति चक्रवात है। अब इसको दोनों को समझ लीजिए कि साइक्लोन, एंटी साइक्लोन क्या है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, है ना, ये स्थान है, और ये स्थान एकाएक गर्म हो गया। मतलब
बाहर के स्थानों से गर्म हो गया। ये स्थान 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का रेंज हो सकता है। अगर ये स्थान एकाएक गर्म हो गया तो यहाँ की गर्म हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। यहाँ की गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहाँ पे जो गर्म है हवाएं जब ऊपर उठ गई तो यानी यहाँ वैक्यूम हो गया, यानी खाली स्थान हो गया। तो इन खाली स्थान को भरने के लिए चारों ओर से जो ठंडी हवाएं हैं वो चल पड़ेंगी। तो चारों ओर से ठंडी हवाएं चल पड़ेंगी। ठंडी हवाएं का मतलब, क्योंकि ये गर्म स्थान हो गया तो गर्म का मतलब ही है कि बाहर उतना गर्म नहीं है, इसीलिए तो तुलना की गई ना। बाहर उतनी गर्मी नहीं है, यहाँ गर्मी है और ये गर्म हवाएं ऊपर उठ गई तो बाहर की कम गर्म हवाएं यानी कि ठंडक हवाएं अंदर की ओर चल पड़ती हैं तो यहाँ ठंडक महसूस होने लगती है। इसको बोलते हैं साइक्लोन सिस्टम। लेकिन ये जो बहुत बड़े स्तर पर हो जाता है, बहुत तेज़ हो जाता है तो बड़ा चक्रवात आता है, तेज़ बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, बड़ा चक्रवात। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ठंडक महसूस होती है अगर हवाएं सीमित रूप में हो तो। अब जब जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिए, ये जो स्थान है अगर एकाएक मान लीजिए ठंडा है या गर्म ही है। ठंडा है तो हवाएं ऊपर उठेंगी नहीं, अगर गर्म है हवाएं ऊपर उठी और कुछ ऊपर के डिस्टर्बेंस के कारण वहीं रुक गई या फिर रिटर्न हो गई, जैसे कि बादल है या कुछ और डिस्टर्बेंस यहाँ है तो वो रिटर्न होने लगी तो वो गर्म हवाएं यहीं पे बनी रह गई और इसके कारण ये स्थान गर्म ही रहा, ठंडा हुआ ही नहीं। इसी को बोलते हैं एंटी साइक्लोन, यानी यहाँ से हवाएं बाहर चलने लगी। इसी का जस्ट उल्टा, बाहर से हवाएं अंदर आ रही हैं, अच्छा मौसम है, अंदर से ही बाहर जाने लगी तो क्या हो गया भाई, ठंडक है, ठंडी हवा है, बाहर गर्म हवा है तो भी ये बाहर जाने लगेगी। और अगर गर्म है ऊपर उठी लेकिन डिस्टर्बेंस के कारण ऊपर नहीं जा कर के फिर रिटर्न हो गई तो भी गर्म है, तो दोनों तरीके से ये गर्म ही है। ये एंटी साइक्लोन सिस्टम होता है। तो इससे क्या होता है, मौसम गर्म हो जाता है, शांत होता है, हवाएं नहीं चलती लेकिन गर्म होता है। तो वही चीज़ लिखा गया है कि साइक्लोन सिस्टम में लो प्रेशर होता है अंदर, सामान्य मौसम में लो प्रेशर होता है, इस समय गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं जिसके बाद खाली जगह को भरने के लिए ठंडी समुद्री हवाएं वहाँ आ जाती हैं, मौसम ठंडा हो जाता है। और एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर हवा होती है, एंटी साइक्लोन की जगह से हवा में हाई प्रेशर होता है, इस समय गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने के बजाय फंस जाती है, इससे गर्मी बढ़ने लगती है। ये होता है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं इस समय एकाएक मौसम गर्म हो जाने के। अब जो बात हो रही है कि क्या जून जुलाई के महीने में बरसात भी कम हो सकती है, तो बिल्कुल इसका अंदेशा है। वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया है कि इस बार अल नीनो का प्रभाव रहेगा और अल नीनो का जब प्रभाव रहता है तो भारत में बरसात कम होती है। ये अल नीनो क्या है, अल नीनो, और इसी का उल्टा ली नीनो होता है, यानी ईसा मसीह का पुत्र यहाँ पे बोला जाता है, ईसा मसीह की पुत्री बोला जाता है। दरअसल वहाँ पे हाँ, ये देखिए, ये प्रशांत महासागर है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, और इधर अपना देश है ना, भारत है, और ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है इधर पूरब में। होता क्या है कि यहाँ पर ये जो स्थान है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा, ये यहाँ पर ये चिली है, ये जो प्रशांत महासागर है, यहाँ जो जल राशि होती है ना वो हमेशा गमन करती है, एक जगह से दूसरे जगह तक चलती रहती है हमेशा। जो विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है वो गर्म होता है। तो यहाँ पर जो हवाएं हैं, जो जल राशि है वो पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, आमतौर पे पूरब से पश्चिम। ये देखिए बना हुआ है निशान, उत्तर विषुवत रेखी प्रशांत धारा इसको बोलते हैं, गर्म धाराएं होती हैं, यहाँ आती हैं, फिर यहाँ पे फिलीपींस, जापान से फिलीपींस के आसपास टकरा करके ऊपर उठती हैं, फिर जापान दक्षिण कोरिया के पास पहुँच करके फिर घूम जाती हैं इधर पूरब में, यानी यहाँ पश्चिम की ओर आई, फिर उत्तर की ओर गई, फिर पूरब की ओर गई, फिर यहाँ से ऊपर चली गई और नीचे। तो इस तरह से जो जल राशियाँ हैं उनका नाम पड़ जाता है। एक जल राशि ये हो गई, एक राशि ये हो गई, एक ये भूगोल में कभी आपको बताएंगे। ये सामान्य दशा में ऐसे होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो जल राशि है इधर न आकर के इधर जाने लगती है, गर्म, यानी पश्चिम पूरब से पश्चिम आ रही थी, ठीक था, इसके कारण भारत में, इधर ऑस्ट्रेलिया में, इधर फिलीपींस में, इंडोनेशिया में बरसात हो रही थी, अच्छी खासी बरसात हो रही थी। लेकिन जब पश्चिम की हवाएं पूरब की ओर जाने लगी तो ये वाले स्थान गर्म हो गए, यानी मौसम शिफ्ट हो गया इधर। अब भारत में बरसात नहीं होगी।
अब श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में बरसात बहुत कम होगी। तो अल नीनो का प्रभाव इससे बोला जाता है। तो अल नीनो का प्रभाव इस साल हो सकता है, ऐसी संभावना बन रही है, यानी बरसात भी कम होगी। इसी का जस्ट उल्टा ली नीनो, यानी जब यही हवाएं, यही जल राशियाँ उल्टी दिशा में, यानी जैसे चल रही थी वैसे ही तेज़ गति से चलने लगे, तो नॉर्मली जितनी बरसात होती थी उससे ज़्यादा बरसात होगी। तो इस तरह से कभी कभी 3 साल में, 4 साल में अल नीनो का प्रभाव आ जाता है और मौसम चक्र बिगड़ जाता है। ये बरसात के समय समझ में आएगा, लेकिन अभी से बनना शुरू हो गया है। तो इस साल गर्मी पड़ने की संभावना कुछ ज़्यादा है अन्य साल की अपेक्षा। तो आप सावधान रहिएगा, घड़ा खरीद लीजिए, फ्रिज का पानी मत पीजिएगा, घड़े का पानी पीजिएगा। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करिएगा, वो और गर्मी बढ़ाता है। कूलर का इस्तेमाल करिए, फ़ैन का, बगीचा हो आपके घर के आसपास, पेड़ पौधे को लगाइए खूब बढ़िया, सुबह शाम स्नान करिए, अधिक से अधिक पानी पीजिए, यही आपको ध्यान में रखना है। और प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें अपने वातावरण को बना करके रखना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, है ना, पानी का संचय करना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।